Today we will discuss question number 2 of exercise 1.1. क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये पता हो कि ये हर पार्ट जो है ये किस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर रहा है। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये सारी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ है, ये वाली सारी। और ये प्रॉपर्टीज़ जो है क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सारी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे हम सबसे पहले। ये हमारे पास ये होता है कि किसी भी दो नंबर को ऐड करने से ए या बी, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे दें, दो नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमें रिटर्न करता है कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास 1 2 3 अप टू सॉन सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इसी तरह से दो नंबर को ऐड करने से हमें रियल नंबर रिटर्न होता है और इसी तरह से दो नंबर को विद रिस्पेक्ट टू अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें जो रियल नंबर रिटर्न होता है वो भी हमारे पास होता है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि 6 में 4 जब हम प्लस करते हैं तो 10 रिटर्न होता है और 10 हमारा रियल नंबर है। इस तरह से इनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है और वो भी हमारा रियल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास है कि जब हम a प्लस बी करते हैं, मतलब a को कोई भी वैल्यू दे दे और b को कोई भी वैल्यू दे दे, जब उन दोनों को हम प्लस करें तो जो आंसर आए वही b प्लस a करने से भी सेम आंसर आए। मतलब हम इनकी जगह चेंज कर रहे हैं, a प्लस बी b प्लस a करने से सेम आंसर आता है। और सेम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देगा तो a डॉट बी इक्वल टू b डॉट a होता है। ये हमारे पास इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट और 3 हमारे पास टर्म्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगी हुई है और दूसरी साइड पे जाके हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स पे ब्रैकेट लग गई है। मतलब कि हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर क्वेश्चन में, हर एसोसिएटिव क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट 2 पे ही ब्रैकेट हो और इस साइड पे हमारे राइट साइड पे हमारे पास फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट हो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जाके लास्ट 2 पे ब्रैकेट हो, तो वो हमारे पास होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और दूसरी बात ये कि हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर और ये वाली इस ब्रैकेट के अंदर ये टर्म्स डिफरेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी है और ये b प्लस सी है। उसके बाद हमारे पास अगर हम इनको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो सिंपल हमारे पास एडिशन की जगह यहाँ पे हमारे पास डॉट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनको। ये एग्जाम्पल्स इनकी है। अगला है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 0 से ऐड करते हैं। जब किसी भी नंबर को 0 से ऐड करो तो वो हमें वही नंबर रिटर्न करता है, या हम a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें तो वो सेम हमें नंबर वही रिटर्न करता है। इसी तरह से इनको अगर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये हम किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें वही सेम नंबर रिटर्न करता है, या a डॉट 1 इक्वल 1 डॉट a, मतलब जो भी हम करें तो वही हमें नंबर रिटर्न करता है जिसको हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से हमारे पास ये है कि किसी भी नंबर को सेम दो नंबर को ऑपोजिट साइन के साथ जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमें 0 नंबर रिटर्न करता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास a है प्लस इसी को हम नेगेटिव साइन के साथ जब हम ऐड करें तो वो हमें कटिंग करके 0 आंसर दे देता है। जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, 14 प्लस ब्रैकेट के अंदर -14, इसी नंबर का हमने नेगेटिव ले लिया, कटिंग करके ये हमारे पास 0 आ गया। और इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो जो हमारे पास होता है a डॉट 1 बाई a, मतलब हम किसी भी नंबर का 1 बाय जब सेम नंबर के साथ जब हम लेते हैं तो वो कटिंग करके हमारे पास 1 नंबर रिटर्न करता है, 1। यहाँ पे एग्जांपल है 14 1 बाय 14, तो 14 14 से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इससे, तो जब किसी भी 1 को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें सेम नंबर जब रिटर्न करते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगला हमारे पास है 0.2 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं 5 से, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 1 रिटर्न कर रहा है। 0.2 को अगर हम देखें तो 0.2 पॉइंट हटा, पॉइंट जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उनकी जगह 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हमने एक ही 0 लगाया। अब 2 और 10 आ गया हमारे पास। 2 और 10 की जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास 1/5 आता है। ये पूरा मतलब 0.2 सॉल्व होकर हमारे पास 1/5 आ गया और ये वाला 5 हमने इसके साथ लिख दिया।
तो 5 और 5 की कटिंग हो गई, 1 आ गया। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी कि जब हम किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ जब हम करते हैं मल्टीप्लाई तो वो हमारे पास सेम नंबर रिटर्न 1 रिटर्न करता है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, पार्ट नंबर 3 सॉरी, कि हम ए प्लस बी कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है बी प्लस ए। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी थी कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं कहना, जिस तरह मैंने उसमें बताया कि हमारे पास फर्स्ट 2 में ब्रैकेट्स होती हैं और यहाँ लास्ट 2 में ब्रैकेट्स होती हैं। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये थी ना कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये पूरी जो है ना ये सेम, अगर और करो तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सेम वैल्यू है एक्स प्लस 2, और यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है एक्स प्लस 2। तो ये पूरा ये हमारे पास है ए और ये है बी की वैल्यू। अब ये हो गया बी और ये है ए की वैल्यू। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास बेसिकली ये चीज़ होती है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है ना ये वाली, वो डिफरेंट हो जाती है जब हम उसको उसमें ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये अब ये सेम है, तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। कम्यूटेटिव कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4 कि हम किसी भी नंबर का जब हम उसके नेगेटिव के साथ ऐड करवाते हैं या मल्टीप्लाई तो खैर नहीं था, हम मतलब किसी भी नंबर को हम उसके साथ जब नेगेटिव के साथ उसके ऐड करवाते हैं तो वो हमारे पास होता है 0 रिटर्न करता है। 3b, ये 3b माइनस 3b, तो ये कटिंग करके हमारे पास 0 आंसर रिटर्न करता है। ये हमारे पास होता है इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब हम किसी भी हमने यहाँ पे x प्लस 5 ब्रैकेट में है -1 इक्वल टू x प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 -1। अब ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब अगर गौर करो तो ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ जो है ये x प्लस 5 है और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है वो है 5 -1। मतलब ये हमारे पास है a, ये b और ये c। अब ये 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इनके अंदर, ये a है, ये b है और ये c है। इसी तरह से ये a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ पे ए बी पे ब्रैकेट लगा और यहाँ पे बी सी पे ब्रैकेट लगा और डिफरेंट टर्म्स हैं इनके अंदर। तो ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लास्ट है हमारे पास -3 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 - y से, तो ये चीज़ हमें रिटर्न करती है। मतलब कि यहाँ पे जिसके साथ कोई साइन ना हो तो वो हमारे पास प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस 3 2 6 और फिर माइनस माइनस प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी नीचे लिखी हुई थी, ये वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए होती है कि हम किसी भी, ये तो काफ़ी टाइम से आप लोगों ने किया भी होगा, 7 8 9 ये वाली मल्टीप्लिकेशन तो कॉमन है कि हम किसी भी ए को यहाँ ब्रैकेट्स आगे लगी हुई हो तो हम पहले इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए बी हो जाएगा, फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये था हमारा आज का लेक्चर।